तो क्या होगा अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप स्कूल में सबसे दूर अलग ही रहते हो, जिससे कि ना ही तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई लड़की आपसे आकर बात करती है। पर एक दिन आपको अपने स्कूल में 5 बहुत ही खूबसूरत जुड़वा बहनें दिखती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और आपको उन सभी को ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिलता है और धीरे धीरे करके उन 5 खूबसूरत लड़कियों को आपसे प्यार हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी शादी हो रही होती है और फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कॉलेज की कैंटीन से अपना खाना ले रहा होता है और खाना लेने के बाद वो सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है और आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वैसे तो ये पूरे कॉलेज का टॉपर है पर इसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। अब जैसे ही वो उस कैंटीन में एक टेबल के पास जाकर बैठ रहा होता है तभी वहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की आकर उसी टेबल पर बैठने जा रही होती है और इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है कि आखिर इस सीट पे कौन बैठेगा। पर उस झगड़े की वजह से बाकी सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ ही उस टेबल पर बैठ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर साथ में बैठा हुआ देखकर बाकी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़के का तो कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन आज ये यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की के साथ में बैठकर खाना खा रहा है, जहाँ पर वो लड़की तो एक लड़के के साथ में बैठने की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। और फुतारो भी अपना खाना खाते समय जब उस लड़की की खाने की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने वहाँ पर उस कैंटीन का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया होता है और वो लड़की तो वहाँ पर देखती है कि फुतारो तो वहाँ पर खाना खाते समय भी पढ़ाई कर रहा होता है, जिसको देखकर उस लड़की को लग रहा होता है कि ये लड़का तो यहाँ पर पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसके नंबर टेस्ट में कम आए होंगे और ये अपने अगले टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। पर जैसे ही वो लड़की वहाँ पर फुतारो का टेस्ट पेपर उठाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि फुतारो तो यहाँ पर एक टॉपर है जिसके की टेस्ट में फुल नंबर आए होते हैं और वो लड़की सोच रही होती है कि फुतारो के अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है कि टेस्ट में फुल नंबर पाने के बाद भी ये यहाँ पर खाना खाते समय भी पढ़ रहा है। और फिर वो लड़की फुतारो से हाथ जोड़कर कहने लग जाती है कि वो भी उसको ट्यूशन दे, लेकिन फुतारो तो वहाँ पर उस लड़की को मना करके वहाँ से आगे जाने लग जाता है और फुतारो को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो लड़की उससे कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ से जा क्यों रहे हो, अगर तुम मेरे साथ ही बैठकर खाना खाते हो तो मैं अपना खाना तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगी। पर फुतारो तो इस बात को सुनकर उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम अपना खाना खुद ही खाओ, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से तुम मोटी मत हो जाना, जिसको सुनकर वो लड़की वहाँ पर चिढ़ जाती है। अब उसके बाद फुतारो को उसकी बहन का कॉल आ जाता है और वो वॉशरूम में बैठकर अपनी बहन से बात कर रहा होता है, जहाँ पर फुतारो की बहन उसको बता रही होती है कि उसके फादर ने फुतारो के लिए बहुत ही अच्छी जॉब चुनी है, जहाँ पर फुतारो को अपनी ही क्लास की एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है जिसके लिए उसको 5 गुना ज्यादा फीस मिलेगी, जिसको सुनकर फुतारो वहाँ पर हैरान और खुश दोनों ही होता है और उस जॉब के लिए उसको हाँ कह देता है। अब उसके बाद हमें फुतारो की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नई लड़की का एडमिशन हुआ होता है जो कि वही लड़की होती है जो कि फुतारो को कैंटीन में मिली थी और इसका नाम इत्सुकी होता है, जिसको अपनी क्लास में देखकर तो फुतारो वहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसको कि उसकी बहन ने बताया था कि एक अमीर लड़की को उसको ट्यूशन पढ़ाना है। तो फुतारो यहाँ पर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कैंटीन में लड़ाई हुई थी उसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर फुतारो को इग्नोर कर देती है। अब उसके बाद हमें वापस से कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वापस से वो दोनों अपना अपना खाना लेते हैं और सीट पर वापस जाते समय फुतारो सोच रहा होता है कि वो कैसे उस लड़की से दोस्ती करे, इसलिए वो वापस से उस लड़की के साथ में बैठकर खाना खाने का सोचता है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कुछ ही समय में उसके बहुत ही ज्यादा दोस्त बन गए हैं, जिससे कि फुतारो वापस से दूसरी सीट पर खाना खाने के लिए जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फुतारो के पास में एक लड़की आती है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो जो कि उसके साथ में खाना खाने का मौका ढूंढ रहे थे, जिस पर फुतारो तो वहाँ पर मना करता है, लेकिन वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि तुम उसके साथ में यहाँ पर खाना खाने का मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी फुतारो शर्माते हुए उस लड़की को वहाँ पर रोकता है और उससे कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना, जहाँ पर वो लड़की समझ चुकी थी कि फुतारो उस लड़की से प्यार करने लगा है और वो उससे कहती है कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जहाँ पर फुतारो अपनी टेबल पर बैठकर सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बहुत ही नजदीक आ गई होती है, जिसको देखकर फुतारो वहाँ पर घबरा जाता है और वो लड़की वहाँ पर फुतारो से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा टेस्ट पेपर कौन सा है, ये 0 वाला या ये 100 मार्क्स वाला। लेकिन फुतारो उस लड़की से पूछता है कि आखिर मेरा टेस्ट पेपर तुम्हारे पास कैसे आया। तो वो लड़की बताती है कि जब वो खाना लेकर अपनी टेबल की तरफ जा रहा था तब वो उसकी जेब से गिर गया था। अब उसके बाद फुतारो वहाँ पर उस लड़की को कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लग जाता है। पर जहाँ जहाँ भी फुतारो जा रहा होता है वो लड़की उसका पीछा कर रही होती है, यहाँ तक कि चेंजिंग रूम में भी वो लड़की फुतारो का पीछा करते हुए आ जाती है, जिसको
जिसको वहाँ पर देखकर फुतारो उससे पूछता है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही है। तो वो लड़की बताती है कि तुमने अपना टेस्ट पेपर के साथ साथ मेरा भी ले लिया था, और असल में वो जो 0 नंबर वाला टेस्ट पेपर होता है वो उस लड़की का होता है, जिसको कि फुतारो उसको वहाँ पर वापस करता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे 0 नंबर आए हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो एक बैनर के पीछे छुपा होता है और लगातार इत्सुकी के ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन जब इत्सुकी वहाँ से चली जाती है तब वहाँ पर एक लड़की फुतारो को बैनर के पीछे छुपा हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर फुतारो के पास आकर कहने लग जाती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो, जरूर तुम यहाँ पर लड़कियों को छुप कर देखने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए वो लड़की वहाँ पर पुलिस को कॉल मिलाने लग जाती है, जिसको देखकर फुतारो उसको तुरंत ही मना करता है और उससे कहता है कि पुलिस को फोन मत मिलाना। और वो उसको बताता है कि वो इत्सुकी की क्लास का ही एक क्लासमेट है और ये लड़की भी यहाँ पर इत्सुकी की दोस्त होती है, जिसको कि इत्सुकी बुला रही होती है। और फुतारो उस लड़की को समझाता है कि वो इत्सुकी को ये सारी बातें ना बताए, जिसके बाद अब वो लड़की इत्सुकी के पास चली जाती है। अब उसके बाद हमें अगले सीन में फुतारो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के कहे मुताबिक एक अमीर लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसकी बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है। पर तभी उसको वहाँ पर एक बहुत ही शरारती लड़की मिल जाती है जो कि उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जहाँ पर फुतारो उस लड़की से घबरा जाता है और उस लड़की को झूठ बोलने लग जाता है कि वो इधर ही पास में रहता है और अपने घर जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने कि फुतारो को बैनर के पीछे पकड़ा था और वो उस दूसरी लड़की को बताने लग जाती है कि फुतारो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। जिसके बाद अब फुतारो वहाँ से तुरंत उन दोनों लड़कियों से बचकर भागते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और तभी वो अपने सामने वहाँ पर इत्सुकी को देखता है जो कि लिफ्ट के अंदर जा रही होती है। पर इससे पहले कि वो भी लिफ्ट के अंदर जाए वहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे कि उसको 30वें फ्लोर तक पैदल ही जाना पड़ता है, जहाँ पर उसको इत्सुकी भी दिख जाती है। और फुतारो को वहाँ पर इत्सुकी देखकर उससे कहती है कि तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे सर बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लग जाती है और फुतारो वहाँ पर 30वें फ्लोर तक पैदल आने की वजह से थक गया होता है, जिससे कि वो वहाँ पर हाफते हुए इत्सुकी को रोकता है और उससे कहता है कि मैं ही हूँ वो जो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाला था। और ये सुनते ही इत्सुकी वहाँ पर शॉक हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम तो मेरे ही क्लास में पढ़ते हो तो तुम क्या ही मुझे पढ़ाओगे। जिसको सुनकर फुतारो वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के पास जाकर बोलने लग जाता है कि तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या, मुझे सब कुछ आता है। और तभी वहाँ पर वही सभी लड़कियां भी आ जाती हैं, जिससे कि फुतारो सुबह से अभी तक मिल चुका है। और फुतारो को भी वहाँ पर देखकर वो सभी लड़कियां इत्सुकी से पूछती हैं कि आखिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी फुतारो वहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इत्सुकी का टीचर हूँ और मैं उसको यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम सभी अभी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी इत्सुकी वहाँ पर फुतारो को बताती है कि ये सभी लड़कियां मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहनें हैं। जिसको सुनकर फुतारो तो वहाँ पर शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर इत्सुकी ये भी बताती है कि हम सभी जुड़वा बहनें हैं और तुम्हें हम सभी को ही ट्यूशन पढ़ाना है। जिसको सुनकर तो फुतारो वहाँ पर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी रूम के अंदर चले गए होते हैं और फुतारो वहाँ पर सभी लड़कियों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है और गुस्सा करने लगता है और चिल्लाकर वहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर एक भी लड़की क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और इस लड़की का नाम यहाँ पर योत्सुका होता है, जहाँ पर वो दोनों ही मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे बाकी लड़कियों को यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए लाया जाए। जिसके बाद अब वो दोनों पहले तो इत्सुकी को मनाने के लिए जाते हैं, पर इत्सुकी तो वहाँ पर साफ मना कर देती है और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। अब उसके बाद वो दोनों दूसरी लड़की मीको के पास जाते हैं, जहाँ पर मीको भी फुतारो को साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है, तुमसे भी अच्छा ट्यूशन टीचर यहाँ पर कोई और होगा ही, मैं उससे जाकर पढ़ लूंगी। जिसको सुनकर तो फुतारो वहाँ पर बहुत उदास हो जाता है और अपने घर पर जाने वाला होता है। लेकिन योत्सुका वहाँ पर फुतारो को किसी तरह मनाती है और तीसरी लड़की नीनो के पास लेकर जाती है, पर नीनो तो वहाँ पर आराम से सो रही होती है। अब उसके बाद वो दोनों चौथी लड़की इचिका के पास जाते हैं, जहाँ पर वो अभी सो के उठी होती है। जिसको देखकर फुतारो इचिका से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है। जहाँ पर इचिका का कमरा तो बहुत गंदा होता है और उसकी टेबल पर सिर्फ
सिर्फ मेकअप का सामान पड़ा हुआ होता है। अब उसके बाद जब फुतारो वहाँ से बाहर आता है तो उसको बाहर मीको मिलती है, जो कि वहाँ पर फुतारो से कहने लग जाती है कि जब से फुतारो इस घर में आया है उसको अपनी रेड जैकेट नहीं मिल रही है, और मीको को लग रहा होता है कि फुतारो ने ही उसकी रेड जैकेट ली है। और तभी हमें पता चलता है कि वो रेड जैकेट नीनो ने पहनी होती है और वो सबके लिए वहाँ पर कुकीज बनाई होती है। अब उसके बाद वहाँ पर सभी लोग कुकीज खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और फुतारो वहाँ पर सभी को एक साथ में देखकर कहने लग जाता है कि चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर फुतारो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। जिसके बाद अब फुतारो वहाँ पर नीनो की बनी हुई कुकीज खाता है। फिर नीनो उसको वहाँ पर पानी लाकर देती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, यहाँ पर तुमसे कोई भी पढ़ने नहीं वाला है। और अब नीनो की वहाँ पर ऐसी बातें सुनकर फुतारो वहाँ पर अपनी उम्मीद खो रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो एक टैक्सी में बैठा होता है जो कि उसके घर के बाहर पहुंच चुकी होती है, जहां पर उस टैक्सी के बहुत ज्यादा पैसे हो चुके होते हैं। लेकिन इत्सुकी वहां पर उस टैक्सी में फुतारो को घर छोड़ने के लिए आई होती है, इसलिए वही उस टैक्सी के पैसे दे देती है। और फिर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है, इसलिए कल से मेरे घर पर मत आना। और तभी वहाँ पर बाहर एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी बच्ची आती है जो कि फुतारो की छोटी बहन होती है, जो कि यहाँ पर फुतारो के साथ में एक लड़की को देखकर उससे कहने लग जाती है कि आज वो भी उसके साथ में खाना खाए। जिसके लिए पहले तो इत्सुकी वहाँ पर मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर फुतारो की बहन रोने लग जाती है, जिससे कि इत्सुकी वहाँ पर खाना खाने के लिए मान जाती है। और फिर वो सभी अंदर जाते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर वो सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर फुतारो की बहन उससे पूछने लग जाती है कि आज तुम एक बहुत ही अमीर लड़की के घर पर उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए थे, तो क्या तुम्हारी जॉब पक्की हो गई और क्या तुम उसके घर पर रोज ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने वाले हो। जिसको सुनकर फुतारो और इत्सुकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और इत्सुकी वहाँ पर सारी सच्चाई उसको बताने वाली होती है, लेकिन तभी फुतारो वहाँ पर इत्सुकी को चुप कराता है और अपनी बहन से कहने लग जाता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गया और मैं रोज ही उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने वाला हूँ। जिस पर उसकी छोटी बहन कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जॉब पक्की हो गई, तो अब हमारे ऊपर से सारा कर्जा उतर जाएगा। जिसकी बातें सुनकर इत्सुकी वहाँ पर इमोशनल हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब खाना खाने के बाद इत्सुकी वहाँ से अपने घर जाने लग जाती है और बाहर आने के बाद इत्सुकी वहाँ पर फुतारो से कहती है कि मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कल से तुम मेरे घर पर आ सकते हो। जिसको सुनकर फुतारो भी वहाँ पर बहुत खुश होता है और जोश में आ जाता है। और दूसरी तरफ इत्सुकी की चारों बहनें सोच रही होती हैं कि आज उन सभी के मना करने के बाद भी क्या फुतारो कल उनको वापस से ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाला है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुतारो उन सभी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पर पहुंच चुका होता है और वो सभी लड़कियां फुतारो से कह रही होती हैं कि तुम्हें हम सभी को पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फुतारो कहने लग जाता है कि आज मैं तुम लोगों का एक टेस्ट लूंगा और अगर तुम सभी ने उस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं आज के बाद से तुमको नहीं पढ़ाऊंगा और तुम सभी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। पर तभी नीनो वहाँ पर कहने लग जाती है कि ना ही हम सभी को कोई टेस्ट देना है और ना ही तुमसे पढ़ना है। पर इत्सुकी वहाँ पर चाहती थी कि वो सभी वहाँ पर वो टेस्ट दें और पास हो जाएं, जिससे कि फुतारो उन सभी को अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाएगा, जिससे कि वहाँ पर सभी लड़कियां टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद अब उस टेस्ट में उन सभी को बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं, जिसको देखकर तो वो सभी लड़कियां फुतारो से शर्मा कर वहाँ से अपने अपने कमरों में भाग जाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो अपने स्कूल जा रहा होता है और तभी वहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से वही पांचों लड़कियां बाहर आती हैं। और जब वो सभी वहाँ पर फुतारो को देखती हैं तो वो अपना टेस्ट का नंबर याद करके वहाँ फुतारो से आगे जाने लग जाती हैं। तभी फुतारो वहाँ पर उन सभी लड़कियों से जाकर मिलता है और वो सभी लड़कियां वहाँ पर फुतारो से कहने लग जाती हैं कि हमें अभी भी तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है और आज स्कूल में जो टेस्ट होने वाला है वो भी हम सभी ने तैयार कर लिया है। पर तभी फुतारो वहाँ पर एक और टेस्ट का क्वेश्चन पूछता है, जिसको सुनकर वो सभी लड़कियां वहाँ पर चुप हो जाती हैं क्योंकि उन सभी में से किसी को भी वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। जिसके बाद वो सभी लड़कियां वहाँ से चुप होकर जाने लग जाती हैं और फुतारो वहाँ पर उन सभी लड़कियों को देखकर समझ जाता है कि इन सभी लड़कियों ने आज के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और सोच रहा होता है कि इन सभी लड़कियों का टीचर होने के नाते मुझे इन सभी लड़कियों को पढ़ाना ही होगा। अब उन सभी का स्कूल टेस्ट वहाँ पर पूरा होता है और फुतारो जब वहाँ पर मीको का रिजल्ट देखता है तो वो देखता है कि मीको ने हिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छे से किया होता है, जिसके बारे में फुतारो वहाँ पर मीको से पूछने लग जाता है। पर मीको वहाँ पर उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और फुतारो को वहाँ से डराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद फुतारो मीको से मिलने के लिए कैंटीन में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर योत्सुका आ जाती है जो कि फुतारो को अपना रिजल्ट दिखा रही होती है, जिसको कि 0 मार्क्स मिले होते हैं। और तभी वहाँ पर इचिका आती है जो कि योत्सुका को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है और उसका मानना यहाँ पर ये होता है कि हमें यहाँ पर एक ही जिंदगी
मिली है, इसीलिए हमें पढ़ाई लिखाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपना एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ में एंजॉय करना चाहिए। जिसको सुनकर फोतारो वहाँ पर गुस्सा होने लग जाता है और इचिका को समझाता है कि ये सब फालतू की बात है, पढ़ाई लिखाई ही हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी योत्सुका वहाँ पर कहने लग जाती है, लेकिन मुझे तो आज तक किसी भी लड़के से प्यार नहीं हुआ है। और तभी वो सभी वहाँ पर मीको से इसके बारे में पूछते हैं, जिसको सुनकर मीको वहाँ पर चुप हो जाती है और शर्माने लग जाती है और फिर वहाँ से भागकर कहीं और चली जाती है। और मीको को देखकर उसकी दोनों बहनों को पता चल जाता है कि मीको जरूर किसी न किसी लड़के को पसंद करती है। अब उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फोतारो अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी उसको अपनी टेबल पर एक लड़की का लेटर मिलता है और वो लेटर मीको का होता है, जो कि फोतारो को टेरेस पर मिलने के लिए बुला रही होती है। और फोतारो वहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि कहीं मीको को उससे ही तो प्यार नहीं हो गया है। जिसके बाद वो शर्माते हुए मीको से टेरेस पर मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर मीको भी आ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और फोतारो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मीको यहाँ पर उसको प्रपोज करने वाली है, पर मीको तो वहाँ पर कुछ और ही नाम लेती है, जिसको कि फोतारो वहाँ पर समझ नहीं पाता है। जिसके बाद वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लग जाती है और फोतारो वहाँ पर उससे बात करने के लिए उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी वजह से मीको का फोन वहीं पर गिर जाता है। जहाँ पर फोतारो मीको के फोन में एक फोटो देख लेता है और मीको को भी पता चल जाता है कि उसके फोन में जो फोटो है वो फोतारो ने देख ली है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर घबराने लग जाती है। और फिर वो वहाँ पर फोतारो को समझाने लग जाती है कि हमेशा से ही सभी लड़कियों को हैंडसम लड़के पसंद हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग ही चीजें पसंद आती हैं। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।